हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा था बेटा। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ही। तो देखो क्या होती है, अगली डेफिनेशन जो आती है ना आपके पास, वो क्या आती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है बेटा। इलेक्ट्रिक सर्किट किसे बोलते हैं हम? कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि जब करंट जो होता है आपके पास, वो करंट जिस रास्ते के ऊपर फ्लो करेगा ना, उस करंट को चलने के लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। जैसे आपके पास घर में वायर्स के कनेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं। अगर कहीं से भी तार टूटी हुई हो तो वहाँ पे करंट फ्लो करना बंद कर देता है ना बेटा। तो हमेशा करंट जब मूव करता है तो वो किस में करता है, क्लोज पाथ। साथ के साथ वो पाथ क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ फॉर पैसेज ऑफ करंट is called an electric circuit। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। ठीक है, सर्किट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आपके पास घरों में क्या होता है, वायर्स अटैच की होती हैं, हर जगह क्या लगी होती है, की लगी होती है। ठीक है, कहीं पे पंखा लगा होता है, कहीं पे बल्ब। तो वो सारे के सारे जो होते हैं ना, वो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के। कॉपी के ऊपर कैसे ड्रा करते हैं बेटा, मान लिया ये बल्ब लगा दिया, बल्ब का सिंबल होता है आपके एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, उस बल्ब के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये की। ठीक है ना, ऑन ऑफ स्विच जो होता है उसको की बोलते हैं। ये बैटरी का जो होता है ना आपके पास, ये सेल का सिंबल होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये की और ये बल्ब। और ये जो होती है ना, ये वायर्स होती है हमारे पास, कंडक्टिंग वायर्स। क्योंकि कंडक्टिंग होगी तभी तो करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपके पास, इलेक्ट्रिकल सर्किट का। ये जो सिंबल्स है ना बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, किसका क्या सिंबल होता है वो आप देख के क्या कर लोगे, रिमेंबर कर लोगे उनको। ठीक है, तो ये आपके पास है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का एग्जाम्पल, पेपर के ऊपर इस तरह से ड्रा करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो आगे। अगर ये जो ना, ये तो किसका सिंबल है, सेल का। अगर इस तरह से कनेक्टेड हो ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से, एक सेल ये एक ये, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, बैटरी। ये बैटरी का सिंबल होता है। डेफिनेशन क्या होती है बैटरी की, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, ये जो बड़ा, ये क्या होता है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव से शो करते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। ठीक है बेटा, आगे देखो। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो होती है करंट। क्या होता है करंट। ठीक है, देखो बेटा, आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो रेस्ट के ऊपर है तो वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है ना, वो क्या है आपके पास, चार्ज। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन अगर मूव करने लग जाता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव, तो ये क्या बन जाता है, करंट। तो यहां से क्या डेफिनेशन होगी कि चार्ज जो होता है ना आपके पास, जब वो मूव करेगा तो वो किसका रूप ले लेता है, करंट का। ठीक है, तो सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन होती है करंट की, मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, या फिर ये आपके पास वायर है, मान लिया वायर की शेप क्या होती है बेटा, सिलेंड्रिकल, जो घरों में यूज कर।
इस वायर में ये क्या कहलाता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है ना, ये जो ना, ये इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। करंट को डिफाइन कैसे करते हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज जो होता है ना आपके पास, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल ही तो फ्लो करता है इन यूनिट टाइम। ठीक है, एक सेकंड में यहां से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं इस क्रॉस सेक्शन से, उसको बोलते हैं हम करंट। या मैं ये कह सकता हूं कि एक सेकंड में यहां से कितना चार्ज फ्लो करके इस तरफ जाएगा, वो क्या कहलाएगा आपके पास, करंट कहलाएगा। तो करंट क्या होता है, और डेफिनेशन क्या लिखोगे करंट की, कि यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, वही तो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, टाइम के रिस्पेक्ट में ना, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर या एनी क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। ठीक है, किस दर से चार्ज जो ना वो फ्लो करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में, उसको क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो ये आपके पास करंट की डेफिनेशन होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, आवेश होता है चार्ज, वो मूव करेगा तो आवेश के प्रवाह की जो दर होती है ना, वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, किस रेट से फ्लो करता है करंट, जो चार्ज पार्टिकल है, वो रेट जो होती है ना, वो क्या कहलाता है आपके पास, करंट कहलाता है। देखो यहां पे मान लिया 5 कूलाम चार्ज फ्लो करता है इन 10 सेकेंड, तो यहां पे कितना करंट फ्लो करेगा। क्या होती है करंट की डेफिनेशन, अभी बताई मैंने आपको कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो 10 सेकंड में कितना कर रहा है, 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 5 कूलाम, तो 1 सेकंड में कितना करेगा बेटा, 5 कूलाम बाई 10 सेकंड, 1/2 कूलाम पर सेकंड। तो ये वहां पे क्या बनेगा, किसकी वैल्यू बनेगी, करंट की वैल्यू बनेगी बेटा। ठीक है, कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो करके जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं। तो कितना आंसर आएगा, 1/2 कूलाम पर सेकंड आएगा। कैसे निकाला ये, जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है जितने टाइम के अंदर, ठीक है, उस चार्ज को किससे डिवाइड कर दिया आपने, किससे डिवाइड किया, टाइम से। तो करंट का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो किसके बराबर, करंट को आई से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, ऊपर क्या है ये चार्ज, नीचे क्या है टाइम, किसके बराबर होगा, चार्ज अपॉन में टाइम। ये आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा करंट का, आई इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, आया समझ में। यहां से इसकी SI यूनिट निकाल लेते हैं हम, चार्ज की क्या बताई थी मैंने, SI यूनिट कूलाम, टाइम की क्या होती है बेटा, सेकंड कूलाम पर सेकंड। SI यूनिट होती है किसकी, करंट की, और इसको साइंटिस्ट के नाम पे SI में क्या बोलते हैं हम, एम्पियर। ठीक, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है। तो ये आपके पास है करंट। ठीक है, आगे करते हैं। क्या है हमारे पास फॉर्मूला करंट का निकल के, I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, अब चार्ज जो ना वो आपको मैंने बताया था कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है चार्ज, स्केलर
टाइम भी क्या होता है, स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर क्या आंसर आएगा बेटा, स्केलर आएगा ना। तो करंट जो होता है ना वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन करंट की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट स्केलर है फिर भी उसकी डायरेक्शन होती है आपके पास। मान लिया कोई भी आपके पास ये क्या है, सेल, ये इसका क्या होता है बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल। इसके साथ यहां पे आपने बल्ब कनेक्ट कर दी, ठीक है, यहां पे एक की लगा दी, ठीक है, ऑन ऑफ करते हैं जिससे हम, डॉट लगा हुआ है तो ये क्या है, क्लोज कर देती है कि सर्किट को। तो क्लोज सर्किट होगा तभी तो करंट मूव करेगा, क्योंकि तार कहीं से भी टूटी हुई होगी आपके पास तो वहां करंट आगे मूव करेगा ही नहीं। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, यहाँ पे ये बल्ब क्या करता है, ग्लो करेगा ना। तो ये बल्ब जो आपके पास है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तभी तो ग्लो कर रही है। अब इसमें करंट जो फ्लो करता है ना, करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल, पॉजिटिव से हमेशा कहाँ जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है करंट, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट इस सर्किट में जितना भी करंट मूव करेगा वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। हमेशा करंट की डायरेक्शन यही होती है कन्वेंशियल, ठीक है। या फिर आप क्या बोलते हो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना आपके पास चार्ज पार्टिकल, वो जिस तरफ भी मूव करेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट मूव करेगा। मान लिया मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो उस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ चलेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करेगा आपके पास, ठीक है बेटा। ये आपके पास है डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट क्यों होती है स्केलर क्वांटिटी, 10th क्लास में नहीं पूछता है लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यहाँ पे कोई ना कोई तो करंट मूव कर रहा होगा। करंट के ऐसे यूनिट क्या बताई मैंने, एम्पियर, 5 एम्पियर 7 एम्पियर जो भी है, 5 तो क्या मैग्नीट्यूड, 5 एम्पियर तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो तो क्या होती है क्वांटिटी आपके पास, वेक्टर। लेकिन वेक्टर का एक कंडीशन और होती है आपके पास, ठीक है, क्या होती है देखो, अगर आपके पास ये पॉइंट है कोई भी, यहाँ पे 2 वायर लगी हुई है, एक यहाँ से ऐसे जा रही, इस वायर से बेटा 5 एम्पियर करंट फ्लो करके आता है, इस वायर से 2 एम्पियर करंट फ्लो करके आता है, तो इस वायर में कितना करंट आएगा, दोनों का जोड़ 5 और 2 7 एम्पियर। जबकि वेक्टर्स जो होते हैं ना उसमें 5 + 2 का जोड़ 7 नहीं होता, जरूरी नहीं है कि 7 होगा, ठीक है। ये स्केलर सम है आपके पास, तो क्या आएगा, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे, क्योंकि ये किसको ओबे नहीं करता, वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स का जो एडिशन होता है ना वो अलग होता है। सिर्फ आपको याद रखना है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसीलिए करंट क्या होता है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा, ठीक है। तो करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, SI यूनिट एम्पियर, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि लॉज ऑफ जो आपके पास वेक्टर एडिशन के नियम है उनको फॉलो नहीं करता। डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ, या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। ये करंट के बारे में, ठीक है।
आगे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अगला आएगा, क्या होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, हमारे घरों के जितने भी अपरेटस आपके पास प्रेजेंट है, बल्ब हो चाहे कोई और चीज हो, पंखा हो आपके पास, कूलर हो, फैन, तो उनका एक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। या हमारे घरों के अंदर जो लाइट आती है ना, जितने अपरेटस हम यूज करते हैं, वहां देखा होगा आपने, लिखा मिलता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है, जो हाई टेंशन की लाइन से उनके ऊपर लिखा मिलता है इस तरह से 11,000 वोल्ट। तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई होती है ना, यही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये। इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम। अब देखो वहां पे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे हम, क्या होता है। आपके पास कोई भी चार्ज है, क्यू, रेस्ट के ऊपर आपने यहां रख दिया बेटा इसको, ठीक है ना। तो इसके नजदीक देखो कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूं, ठीक है। अगर यहां कोई भी पॉइंट है, पी मान लिया, इस पी पॉइंट पे कोई दूसरा चार्ज आप लेके आओगे, अगर वो चार्ज आपके पास कैसा है, पॉजिटिव, तो ये रिपेल करेगा ना, नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा, जिस चार्ज को आपने रखा ना रेस्ट के ऊपर, वो क्या कहलाता है, सोर्स चार्ज कहलाता है बेटा। ठीक है, जिस भी चार्ज के नजदीक आप लेके आ रहे हो ना, वो सोर्स चार्ज कहलाता है, क्योंकि वही तो अपना प्रभाव शो करेगा वहां पे। ठीक है, आपके पास कोई भी चार्ज है दूसरा, क्यू नोट, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इस चार्ज से बहुत ज्यादा दूर है वो, इनफाइनाइट दूर। ठीक है, अगर यहां से इस चार्ज को मैं लेके चलता हूं और इस चार्ज को इस पॉइंट पी के ऊपर लेके आता हूं, ठीक है, तो जब भी इस चार्ज को आप लेके आओगे ना, तो पाथ की कोई कंडीशन नहीं होती है बेटा। चाहे आप स्ट्रेट लाइन पाथ में लेके जाओ इसको, चाहे आप इस रास्ते से लेके जाओ इसको, कोई भी रास्ता आप चूज कर सकते हो जिससे आप इसको यहां पे लेके जाना चाहते हो। ठीक है ना, किसी भी पाथ से लेके आओ, लेकिन लेके कहां पे आना है, पी पॉइंट पे। तो देखो, जैसे जैसे आप इसको इसके नजदीक लेके आओगे, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा ना। अगर ये रिपेल करेगा तो फोर्स लगाएगा ना, ये जैसे दो चुंबक होती हैं आपके पास, नॉर्थ और नॉर्थ पोल है दोनों के, उनको नजदीक लेके आओगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना। फिर भी आप नजदीक लेके आते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है ना। आप काम करोगे तभी तो नजदीक आएंगे वो। अगर एक नॉर्थ एक साउथ हो तो अपने आप आ जाएंगे नजदीक, फिर उनको दूर ले जाने के लिए काम करना पड़ता है। तो सेम एज इट इज यहां पे, कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ना बेटा, ये इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये रिपेल करेगा तो इसके नजदीक लेके जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, काम करना पड़ेगा ना आप। ठीक है, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने के लिए जो काम करोगे ना आप, ठीक है, वो काम देखना आपको कितना है। तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का जो डिफाइन किया गया है ना, वो क्या होगा फिर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा फिर इस पॉइंट का। देखो, अगर एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहीं पे, अगर ये चार्ज 5 कूलाम आपके पास, ठीक है, इसको आप लेके गए किसी भी रास्ते से जो आपकी मन करे, ठीक है, पी पॉइंट पे, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा ना, बिना अपने आप तो नहीं जाएगा ये। इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने के लिए 5 कूलाम चार्ज को, मान लिया आपने 50 जूल का वर्क डन किया, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या डिफाइन किया हमने, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, पोटेंशियल को वी से लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो पी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ना वी, वो किसके बराबर होगा, वर्क डन, ठीक है। या यहां पे देखो,
एक 5 कूलाम को लाने के लिए कितना काम किया आपने? 50 जूल। तो 1 कूलाम को लाने के लिए कितना करोगे ये बता दो पहले मेरे को। 1 कूलाम को यहां लाने के लिए कितना करोगे बोलो। 5 कूलाम को लाने के लिए कितना किया? 1 कूलाम को लाने के लिए कितना करोगे? 5 से भाग दे दोगे इसको, कितना आएगा? 10 जूल पर कूलाम। यही तो पोटेंशियल है बेटा इलेक्ट्रिक, कि किसी भी चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेके आते हो, जितना वर्गडन करते हो ना आप, उस वर्गडन को उस चार्ज से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट पी का। तो मैं क्या डेफिनेशन लिखूं फिर? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखा आपने? जो आपने 50 जूल को लाने, 5 कूलाम को लाने के लिए 50 जूल वर्क डन किया था ना, उस 50 को किससे डिवाइड कर दिया? 5 से। तो क्या हुआ आपके पास पोटेंशियल की डेफिनेशन? कि यहां का पोटेंशियल 1 कूलाम के लिए वर्क डन आया ना, तो क्या डेफिनेशन बनेगी? यहां इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट P तक लाने के लिए, किसी भी किसको? 1 कूलाम चार्ज को जितना आप वर्क डन करोगे ना, वो वर्क डन क्या कहलाएगा? पॉइंट P का पोटेंशियल कहलाएगा। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनेगी? क्या डेफिनेशन बनेगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट किसके अंदर? ये अपना प्रभाव शो कर रहा है ना, तो इसके अराउंड इसका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज the amount of work done in moving, in bringing, किसको लेके आने में बेटा? ए यूनिट पॉजिटिव, 1 कूलाम है ना और पॉजिटिव है, और जिसको लेके आते हो ना उसको क्या बोलते हैं हम? टेस्ट चार्ज। ठीक है, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहां से बेटा? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, एक कंडीशन और होती है, विदाउट एक्सेलरेशन। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है वर्क करने का आपका? कि यहां से इस चार्ज को आप यहां लेके आओगे ना, तो अगर मैं इस चार्ज को मूव करवाना शुरू करता हूं 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो हर एक जगह पे इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तभी तो एक्सेलरेशन कितना होगा आपके पास? 0। या फिर मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे विदाउट एक्सेलरेशन के बाद नहीं लगाना, तो क्या लिखोगे आप? विद कांस्टेंट स्पीड या विद कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी 0 अगर आपके पास कांस्टेंट होगी तो एक ही वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी ना एक्सेलरेशन। तो ये इस पॉइंट की क्या रहेगी आपके पास? पोटेंशियल की डेफिनेशन रहेगी किसी भी चार्ज के अराउंड। अब फॉर्मूला क्या आएगा पोटेंशियल का? वर्क डन को किससे भाग देते हैं? इस चार्ज से ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक, बटे में क्या आएगा बेटा? चार्ज। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, V से डिनोट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? वर्क डन बटे में चार्ज Q नोट, जिसको लेके आ रहे हो आप। ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास पोटेंशियल का। आया समझ में? ठीक है बेटा, ये आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से इसकी SI यूनिट क्या आएगी? वर्क डन की क्या होती है बेटा? जूल। चार्ज की क्या होती है? कूलाम, जूल पर कूलाम। या इसको SI में क्या बोलते हैं बेटा? वोल्ट। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलाम और वोल्ट। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ठीक है बेटा, आज इतना ही करो। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कल अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।